Hi, interesting to see you. Yeah. मनोहर ऑल द टाइम आपके साथ बिजी रहता है, मुझे तो टाइम ही नहीं देता। Manohar is one of our best. वैसे बेस्ट तो मैं भी बहुत सारी चीजों में। तो नजर में आ ही गए। ऐसे लास्ट 3 मंथ से मेरी नजर तुम पे है। तुम जहाँ भी जाते हो, जो भी करते हो, मैं तुम्हें स्टॉक करती हूँ। मैं न्यूज़ पे आपके लिए देखती हूँ। सच में सो Nice tattoo. एक और भी है बैक में। You wanna say it? Wait होगा, मैंने हमारे लिए ड्रिंक्स मंगाई थी। मनोहर, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मनोहर, I swear, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस यहाँ पे ये मुझे खुद लेकर आए थे। मैं Just shut your mouth. How dare you, sir? आप जानते हो ना, मेरी वाइफ है। मैं ये जॉब अभी इसी वक्त छोड़ता हूँ। मनोहर, मेरी बात सुनो। मनोहर, भाई ये सब क्या था? क्या किया आपने? एक सेकंड ने मुझसे कहा कि मैं मनोहर को यहाँ भेजूं ताकि वो आपको पकड़ ले रंगे हाथ। हाँ भाई, मुझे पता है कि आप औरतों से कितनी नफरत करते हो, बट प्लीज, मनोहर तो आपका फेवरेट था ना, उसके साथ ऐसे क्यों किया? अब वो तो नौकरी छोड़ेगा ही, साथ में उसकी बीवी भी उसको छोड़ के चली जाएगी। अगर आज मैं उसे ना कह देता, कल कोई और उसे हाँ कह देता। ऐसी लड़की की यही प्रॉब्लम होती है। कल वो खुद आके मुझे थैंक यू बोलेगा। कोई शादी नहीं तोड़ी, मैंने मनोहर को टूटने से बचा, क्योंकि अब अपनी लाइफ को ऐसे धोखे नहीं खाएगा। अभी 6 महीने पहले ही शादी का इतना बड़ा ड्रामा किया और अब फिर से एक और नई शादी। हाँ, वो लड़की वाले तो बड़े लुटेरे निकले। पता नहीं हमारा सामान लेकर कहाँ भाग गए। पर चलो, इस शादी में एक चीज तो अच्छी है, हम जितने चाहिए उतने मेहमान को रजिस्टर तो कर सकते हैं। इनवाइट। नो, आज के लिए ये आउटफिट तो बिल्कुल भी नहीं। तो रियली मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे चाहिए क्या। मुझे नफरत है इन इंडियन फंक्शन से, लेकिन क्या करें, जब तक हिंदुस्तान में तब तक ये सब कुछ सहना पड़ेगा। अमित भाई, इन्विटेशन और लगेंगे, मैं अभी से बता रही हूँ। Are you kidding me? इनकी 1000 कार्ड छप चुके ऑलरेडी। तो 2000 और छपा दो। What? Are you serious? ऑफ कोर्स, मुझे आपकी शादी की तरह सब कुछ घर ही घर में थोड़ी ना करना है। वो तो वैसे भी शादी से ज्यादा कोई सीक्रेट मिशन लग रही है। आर्यमन भाई, प्लीज हेल्प कर दो। लेट मी डिसाइड। मांग ठीक है या माथा पट्टी? तू कुछ भी पहन ले, तुझ पे सब सूट करता है। वैसे भी मुझसे तो तू ऐसे ही पूछ रही है। पहनना तुझे वही है जो तेरा होने वाला पति कहेगा। अरे नो भाई, आपके बेस्ट फ्रेंड को पता ही कहाँ है एंगेजमेंट के बारे में। और अगर विक्रम से पूछ सकती तो कंफ्यूजन ही नहीं होता। सो हैंडसम तेरा भाई है ना, इंट्रोड्यूस तो करवा। अरे मन भाई अभी डेटिंग मोड में नहीं है। उनका बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है ना एक बार। ही स्टिल नॉट ओवर इट, स्टिल ऑब्सेस्ड विद हिज एक्स गर्लफ्रेंड। मुझे पता है वो अभी भी उसे याद करते हैं। भूल चुका हूँ उसे मैं कब का। उसकी एक याद मिटा चुका हूँ। राधिका नाम था उसका। अब वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। शी इज मूव्ड ऑन। बस मेरे आर्यमन भाई मूव ऑन नहीं कर पाए। अब क्या करना है नागरानी, फैसला है आपका। वक्त आ गया है, विनाश की कहानी एक नागिन का फरमान बनेगी। ये मेरा अंत नहीं, उन लोगों के अंत की शुरुआत है। एक कोई रहम नहीं करेगी। 13 लोगों को ऐसी मौत मिलेगी कि मौत की रूह भी कांप जाएगी। शादी का मंडप तो लगा हुआ है, लेकिन अगले ही पल वही मंडप बन जाता है खून, धोखे और नागिन की चीखों का मैदान। जी हाँ, नागिन 7 में आज जो हुआ, उसने प्यार, धोखे, भरोसे और रिश्तों पर सवाल उठा दिए हैं। जी हाँ, नागिन 7 की अब तक की कहानी में आपने काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे हैं। और वहीं आने वाले एपिसोड की बात करें तो कहानी की शुरुआत यहाँ होती है आर्यमन के टूटे हुए दिल से। वो अपनी ज़िंदगी के उस सबसे काले दिन को याद कर रहा होता है जब उसकी दुल्हन ने शादी के मंडप से उसे छोड़ दिया था, यानी कि शादी करने से मना कर दिया था। उस दिन के बाद आर्यमन ने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए किसी के लिए भी बंद कर दिए हैं। वो शादी से नफरत करने लग गया है, प्यार से भी नफरत करने लग गया है। जब पूर्वी उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसे साफ शब्दों में कह देता है कि प्यार सिर्फ धोखा देता है, जो उससे प्यार करेगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ अनंता ये सब देख लेती है, यानी कि पूर्वी की बहन ये सब देख रही होती है और पूर्वी को अंदर ले जाकर के ये समझा रही होती है कि आर्यमन के दिल में अब सिर्फ नफरत ही नफरत है। वो नहीं चाहती कि पूर्वी भी उसी दर्द से गुजरे आर्यमन के साथ में। अनंता की एक ही ख्वाहिश है कि अगर आर्यमन के दिल में ज़रा भी प्यार बचा है तो वो सिर्फ पूर्वी के लिए हो। यही उसकी शादी की आखिरी मन्नत होती है।
लेकिन उधर शादी का मंडप तो सज चुका है। अनंता रविश के साथ यहाँ फेरे लेने के लिए बैठती है, तभी गुरिंदर यानी कि पूर्वी और अनंता के पिताजी बार बार पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे पहले वो परमीत सूरी के खिलाफ कंप्लेंट कराए हैं कि वो कुछ छुपा रहे हैं और घुसपैठिए हैं जो कि बाहर के देश से आए हैं। लेकिन यहाँ पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही होती, फ़ोन कॉल नहीं उठाती। माहौल काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाता है। तभी अचानक से पुलिस इंस्पेक्टर मंडप में एंट्री ले लेते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कि वो सबके सामने परमीत के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी पढ़ देते हैं और ले आए हैं। अब यहीं खुलासा हो जाता है कि परमीत के ऑफिस से काफ़ी सारे हथियार, गोलियां और इनलीगल सामान मिल चुके हैं। शादी की खुशियां एक झटके में डर में बदल जाती हैं। सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि वहाँ पुलिस आखिर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कैसे रही है। वहीं बच्चे हटा दिए जाते हैं, घर वालों के चेहरे पर बिल्कुल शौक छाया हुआ होता है। यहीं गुरिंदर सबसे बड़ा बम फोड़ देता है उन लोगों के ऊपर और वो कह देता है कि परमीत और उसका पूरा परिवार घुसपैठिए हैं, जासूस है, दूसरे देश से आए हुए, ये भारत के लोग नहीं हैं। वहीं ये लोग भारत को तबाह करने के लिए आ गए हैं और इसका असली मिशन महाकुंभ को ख़त्म करना ही है। वहीं परमीत खुद आगे बढ़कर सब कुछ पुलिस के सामने कबूल कर रहे होते हैं कि हाँ, वो भारत के नहीं हैं। वो हंसते हुए कहता है कि उसका सपना सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ना है। लेकिन तभी एक और झटका लग जाता है। जी हाँ, जिस पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपना सच वो खुद से स्वीकार कर रहा होता है, सबके बारे में बताता है कि दोस्त के दोस्त हैं, एक भाई है और बहन है और वाइफ है उसकी, सब लोग बाहर से ही आए हैं, यानी कि दूसरे देश से आए हुए हैं, दुश्मन देश से आए हुए हैं, भारत के नहीं हैं। अब पुलिस यहाँ क्या करेगी? क्या इन लोगों को अरेस्ट करके ले जाएगी? उनके खिलाफ क्या होगा? जी हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। जब पुलिस इंस्पेक्टर खुद स्वीकार कर लेते हैं कि वो परमीत से रिश्वत लेते हैं, यहाँ पर चेंज आ चुका है, क्योंकि परमीत जैसे जैसे पुलिस को सच बताता जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर उनको अरेस्ट करने के बहाने वहाँ पर ये बोल रहे होते हैं कि भाई देश की रक्षा तो हो जाएगी, लेकिन हमारी रक्षा कौन करेगा? परमीत उसे रिश्वत देता है और यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर उसकी सारी करतूतें छुपा लेते हैं। इंसाफ, कानून और सिस्टम सब कुछ बेनकाब हो चुका है, क्योंकि सब कुछ खरीद लिया गया है। अब खेल यहाँ नागिन का शुरू हो जाता है, जहाँ परमीत अनंता पर शक करता है और उसे इच्छाधारी नागिन बताकर नागमणि मांगता है। अब यहीं अनंता इनकार कर देती है कि वो नागिन नहीं है और वो ये नहीं जानती कि क्या कह रहा है वो। तभी अचानक हमला हो जाता है। जी हाँ, परमिंदर गुरिंदर पर चाकू चला देते हैं। अब यहाँ जो गुरिंदर है, यानी कि पूर्वी और अनंता के पिताजी हैं, वो अपनी आखिरी सांसों में अनंता को सच्चाई बता देते हैं कि नागिन अनंता नहीं है, नागिन असल में पूर्वी है। वहीं अनंता ये सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन पूर्वी को बचाने के लिए खुद को नागिन बताकर झूठ बोल देती है सबके सामने। वहीं सारी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सपेरे को बुला लिया गया है नागिन से नागमणि लेने के लिए। सपेरा जैसे ही बीन बजाना चालू करता है, यहाँ नकली अनंता नकली नागिन बनकर सपेरे की धुन पर नाच रही होती है। वहीं हर तरफ काफ़ी ज़्यादा खून खराबा चल रहा होता है, सबको परेशान किया जाता है। पूरी परिवार को, यहाँ अनंता के पूरे परिवार को मार दिया जाता है। वहीं नागिन के रूप में सामने आती है उत्तरा। जी हाँ, ये नागिन की रक्षक है और अपनी नाग रानी को बचाने के लिए आ गई है और दुश्मनों पर हमला करती हुई नजर आती हैं। सबको एक एक करके वार करती हैं सबके ऊपर। वहीं शालिनी, रोहन, परिवार के कई लोग घायल भी हो चुके होते हैं। पूरा घर जंग का भाई मैदान बन चुका होता है, क्योंकि वहाँ पर एक फाइट चल रही होती है नागिन और इंसानों के बीच में। इसी बीच पूर्वी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है। उसका दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, सब काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि क्या हो रहा है ये सब। लेकिन सबसे बड़ा धोखा अभी भाई बाकी है पूर्वी के लिए। पूर्वी जैसे ही आर्यमन को देख लेती है, वो उसके पास मदद मांगने के लिए जाती है। उसे लगता है कि आर्यमन ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी अपने परिवार जैसा ही होता है। अब यहाँ आर्यमन को कह रही होती है कि उसका पूरा परिवार अनंता के परिवार को मारने की कोशिश कर रहा है, मार रहा है
वहीं आर्यमन उसे गले लगा देता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि भाई शायद प्यार जीत गया है, यहाँ आर्यमन उसके साथ में है, लेकिन अगले ही पल आर्यमन उसकी पीठ में भी वार कर देता है। जी हाँ, एक बार फिर पूर्वी पर वार हो चुका है और वो कहता है कि पूर्वी को सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो अपने परिवार के साथ ही है। पूर्वी के पैरों तले यहाँ ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि आर्यमन पर भरोसा था और वही भरोसा आर्यमन तोड़ चुका है। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ मान लिया था, प्यार कर बैठी थी, वही इंसान कातिल भी बन चुके हैं। यहाँ परमीत जीत का ऐलान भी कर देते हैं कि जीत चुके हैं। वहीं सबको बेसमेंट में भी ले जाया जाता है जहाँ सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। जी हाँ, चंगिस्तान से आया हुआ ड्रैगन यहाँ पर छुपा हुआ है। ड्रैगन अभी सो रहा है। वहीं अभी परमीत की फैमिली में से ही बोलते हैं कि ये तो पूरे दिन सोता रहता है, ये जगेगा कैसे और इसको देश बर्बाद करने के लिए कैसे यूज़ किया जाएगा। वहीं उसे जगाने के लिए पूर्वी की उतारी हुई केंचुली, जो नागिन की उतारी हुई केंचुली होती है, वो ड्रैगन को के पास में भेज दी जाती है और ड्रैगन यहाँ जाग उठता है। अब यहाँ सबको लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, नागिन मर चुकी है, लेकिन तभी दूसरी तरफ पूर्वी की आंखें खुलती हैं। अब वो जिंदा दिखाई देती हैं क्योंकि नागिन कभी नहीं मर सकती जब तक वो अपना बदला पूरा ना कर ले। उसे याद आता है कि गुरिंदर का आखिरी सच वो समझ जाती है कि वो असली अनंता है और वो अपनी इच्छाधारी नागिन है, और वही असली इच्छाधारी नागिन है क्योंकि अनंता, क्योंकि अनंता पूर्वी को सब कुछ सच बता चुकी है मरने से पहले ही। अब उसका दर्द गुस्से में बदल चुका होता है क्योंकि उसे लेना है अपने घर का अपना बदले का इंतकाम सबसे 13 के 13 लोगों से। अब उसका प्यार बदले में बदल चुका है और गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा उसे आ चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि नागिन भाई कौन है, अब सवाल ये है कि नागिन किसे छोड़ेगी और किसको नहीं। क्या पूर्वी ड्रैगन को यहाँ ख़त्म कर पाएगी? क्या आर्यमन अपने धोखे की सज़ा पूर्वी से पालेगा और क्या महाकुंभ को बचाया जा सकेगा पूर्वी के थ्रू? क्योंकि भाई नागिन 7 में असली जंग अभी शुरू हुई है। इससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आपने देखे थे। अब आगे के ट्विस्ट जो आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं और इस बार नागिन कुछ भी नहीं छोड़ने वाली है, चाहे वो उसका प्यार हो चाहे परिवार हो, कुछ भी नहीं छोड़ेगी। अगले रूप में नागिन नेक्स्ट मूव के साथ में दिखाई देगी क्योंकि जैसा अभी पूर्वी को दिखाया गया है, मासूम सी लड़की के रूप में, चश्मा लगाती है और खूबसूरत भी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उसका अलग ही रूप देखने को मिलेगा। मस्त स्टाइलिश हमारी नागिन दिखेंगी इस अगले एपिसोड में और अगले ट्रैक में, जहां पर वो अपने बदले की स्टार्टिंग कर रही होंगी। अभी यहाँ एक और क्वेश्चन है कि भाई प्रोफेसर का जो बेटा था वो कहाँ है? हो सकता है कि आगे जाकर वो पूर्वी का दुश्मन भी बन जाए या फिर पूर्वी का सबसे हेल्पफुल इंसान बन जाए जो उसकी इस जंग को जीतने में मदद करे। यहाँ महाकुंभ की बात चल रही है तो अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि महाकुंभ में को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए भेज दिया गया है ड्रैगन और ड्रैगन पूरी जगह पर तबाही मचा रहा होता है। वहीं आ जाती है नागिन और नागिन का एक ही डायलॉग है, भाई नागिन है वो नागिन, किसी को नहीं छोड़ेगी। और वहीं क्या होता है कि सबको एक एक करके वो मार रही होती हैं। अभी यहाँ देश को बचाना हमारी नागिन की प्रायोरिटी है अपने इंतकाम से पहले। देश सर पे सबसे पहले आता है उनके लिए और अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वहीं जैसे ही ड्रैगन पानी के अंदर एंट्री लेता है, वहाँ त्रिशूल लेकर के हमारी नागिन खड़ी हो जाती हैं। ड्रैगन अब बचने नहीं वाला है और आगे आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू एंट्रीज देखने को मिलेंगी जहाँ पर अलग अलग डेंजर नागिन के लिए खड़े होंगे। तो आगे की अपडेट के लिए टेलीटेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीटेशन के साथ में जुड़े रहें।